हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर आया हूं स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 2.4 के पहला वीडियो आप प्रोवाइड कर चुका हूं स्टूडेंट। तो अब सेकेंड वीडियो है और हर एक वीडियो में आपको क्या सीखना है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखना है, जिससे आप इससे हज़ारों 2000 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर देखिए, है ना। पेपर के लिए तो नंबर कोई भी ला सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, इस टाइप के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8th का ये वीडियो है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन ए मैहोली विलेज। किसकी बात किया गया है? मैहोली विलेज की बात है। बोला गया है कि एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट है, रिजर्व किया गया है किसके लिए? स्कूल के लिए, मैहोली विलेज में। तो देखिए, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:14। कितना है? 11:14। मतलब जो उसका लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेथ मतलब चौड़ाई रखा गया है, उसका अनुपात कितना है? 11:4, 11:4 है। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। ठीक, अब पंचायत बोला फेंस की बात किया है। फेंस मतलब क्या होगा? बाउंड्री होगा। बाउंड्रियों में अगर 100 पर मीटर रुपए का खर्चा से आएगा तो उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा? 75,000 रुपये होगा। क्या करने के लिए? बाड़ी लगाने के लिए, फेंस लगाने के लिए या बाउंड्री बनाने के लिए। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? तो हमें डायमेंशन निकालना है कि लेंथ कितना है और कितना ब्रेथ है। चलिए, सबसे पहले सॉल्व पार्ट में क्या राइट करना है स्टूडेंट? सबसे पहले आपको राइट करना है कि उसके लेंथ और ब्रेथ डायमेंशन की बात किया है। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट? तो सबसे पहले देख लिए, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर in the ratio 11x and 4x respectively। ठीक, ओके स्टूडेंट, देखिए क्या है कि 11 क्रम से क्या किया कि लेंथ और ब्रेथ है उस प्लॉट का 11x और 4x में रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से है। अब देख लीजिए, अब हमें क्या दिया है? एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, और कितना कॉस्ट आएगा? तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है? पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या होगा स्टूडेंट? जो प्लॉट है उसका पेरीमीटर मीन्स होता है, हिंदी से आप कह सकते हैं कि जो बाउंड्री है ना, परिमाप है ना, बाउंड्री है वही परिमाप कहलाता है। और जो अंदर वाला एरिया है उसमें क्या करेंगे आप? जो भी लगाते हैं, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है आपके लिए, ये देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक, ये बाउंड्री बनाना है स्टूडेंट। तो यही क्या है? परिमाप है हमारा, पेरीमीटर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ प्लॉट टोटल कॉस्ट इक्वल कॉस्ट ऑफ 1 मीटर या पर मीटर जो भी हो, तो लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ पर मीटर। ठीक, कॉस्ट ऑफ पर मीटर हो जाएगा। तो देख लीजिए टोटल कॉस्ट कितना है स्टूडेंट? हमारे पास 7000, ठीक है, 75,000 है। कितना है? 75,000 है। और 1 मीटर का कितना है? 100 रुपये है। 1 मीटर का 100 रुपये है। तो इसको देख लीजिए, 1 मीटर का 100 रुपये, तो एक से एक जीरो कटा, दूसरा से दूसरा जीरो कटा, और 75 1 जा 75, तो 75 और एक जीरो, तो कितना आ गया? 750 मीटर आ चुका है। क्या आ गया? 750 मीटर। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा? 750 मीटर। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट कितना? परिमाप प्लॉट का कितना हो जाएगा? 750 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 750 मीटर, तो हमें क्या पता है? बी नाउ दैट, हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
प्लॉट क्या होता है स्टूडेंट, फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। तो चलिए पेरीमीटर और रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है 2 इंटू लेंथ प्लस, तो पेरीमीटर और रेक्टेंगल कितना है 750 है हमारे पास, लेंथ कितना है 11x और ब्रेथ कितना है 4x। तो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देते हैं, यहाँ से एक बार लिख लेते हैं, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एक बार राइट कर लिए तो नहीं लिखते स्टूडेंट, देख लीजिए पेरीमीटर और रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा हमारे पास है 750 इक्वल, और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा 2, और लेंथ कितना हमारे पास 11x है और ब्रेथ कितना स्टूडेंट 4x, तो लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। तो 750 इक्वल 2 इंटू 11x और 4x कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 से इसको क्या ले आते हैं यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 750 इक्वल 2 इंटू 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30x हो जाएगा, 15 2 जा 30, तो 30x हो जाएगा स्टूडेंट। अब देख लीजिए 75 इक्वल x को यहीं रहने दीजिए, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और जब डिवाइड में हो जाएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 1 जा 3, बचा कितना हमारे पास, सॉरी 3 2 जा कितना चला जाएगा 6, 3 2 जा 6 चला जाएगा, कैरी 1 बचा, और 3 5 जा 15, तो हमारे पास कितना बचा 25, x इक्वल हाउ मच 25, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 25 आ चुकी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ स्टूडेंट बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक आप देख सकते हैं। और जहाँ पे भी अगर आपको डाउट लगता है थोड़ी से भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक कमेंट देखकर और आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा स्टूडेंट। तो 25 x इक्वल कितना आ गया 25, तो अपन को अब क्या चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो देख लीजिए द लेंथ ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा हमारे पास था 11x है, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू x कितना 25, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 और 25, तो 5 और 7 और 2, तो कितना हो जाएगा 275 मीटर हो जाएगा। और ब्रेथ द ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4x है, 4x में 4 इंटू 25 कर दीजिए, तो 4 इंटू 25 हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना होगा हमारे पास 11x, तो 11 इंटू 25 275 मीटर हो जाएगा, और द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट 4x इंटू 4 इंटू 25 हो जाएगा, तो 100 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने के पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन बायस 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक। हसन ने 2 प्रकार का क्या खरीदा है, कपड़ा खरीदा है, ठीक है, 2 प्रकार का कपड़ा खरीदा है, क्या इस फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल के ड्रेस के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर, तो शर्ट का मटेरियल जो है उसका 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर का क्रय मूल्य कितना है 50 रुपये है। ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर, तो पैंट के लिए, ठीक है, ट्राउजर के लिए कितना खरीदा है 1 मीटर का 90 पर मीटर रुपये है। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट्स मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, तो बोला है कि अगर वो कपड़ा 3 मीटर खरीदेगा क्या शर्ट के लिए, तो 2 मीटर खरीदेगा पैंट के लिए, ठीक। ही सेल्स द मटेरियल्स at 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, तो बोला है कि जो वह अगर बेचेगा तो 12% शर्ट में पाएगा और 10% पाएगा, 12% किसमें पाएगा शर्ट में, और 10% प्रॉफिट पाएगा बेचने पर ट्राउजर पे। तो हिज टोटल सेल इज 36,600, तो जो टोटल सेल किया है, जो टोटल विक्रय मूल्य है 36,600 है। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो वह कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा था, हमें वो निकालना है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को तो आप समझ गए होंगे अच्छे से,
नहीं समझे तो फिर से समझा देता हूँ कि दो प्रकार का यूनिफॉर्म शर्ट खरीदना है, एक शर्ट खरीदना है, एक पैंट खरीदना है, ट्राउज़र के लिए खरीदना है। तो कॉस्ट ऑफ 50 रुपये पर मीटर किसका होगा? शर्ट का, और 90 रुपये पर मीटर किसका होगा? ट्राउज़र का होगा। अगर वह 3 मीटर शर्ट के लिए कपड़ा खरीदता है तो 2 मीटर किसके लिए खरीदेगा? ट्राउज़र के लिए खरीदेगा। तो अगर वह बेचता है तो उसको टोटल कॉस्ट कितने का? 36,600 का पड़ता है। तो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बॉय? तो वह कितना ट्राउज़र मटेरियल खरीदा है? तो चलिए सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल द रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है। लेट द रेशियो लिख लेते हैं। लेट द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा? 3x एंड 2x रिस्पेक्टिवली। ठीक। लेट द रेशियो ऑफ ए कॉस्ट ऑफ ए शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल 3x एंड 2x रेस्पेक्टिवली। अगर शर्ट 3 मीटर खरीदा तो 2 मीटर क्या खरीदेगा? ट्राउज़र का खरीदेगा। ठीक। अब देखिए द कॉस्ट ऑफ शर्ट क्या हो जाएगा? द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितने? 50 रुपये पर मीटर खरीद रहा है। कितने? 50 रुपये पर मीटर। तो 50 इंटू क्या हो जाएगा? 50 इंटू 3x। कितना? 50 इंटू 3x। तो कितना हो जाएगा इसका? 5 3 जा 15 और 150x हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा? 150x रुपये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। अब देखा जाए द कॉस्ट ऑफ, चलिए यहाँ पे रहने देते स्पेस, द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इक्वल कितना हो जाएगा? 2 खरीदा है तो 90 है, तो 90 इंटू 2x। तो 9 2 जा 18, 180, 9 दूना 18, तो 180x हो जाएगा। कॉस्ट मटेरियल ऑफ है 2, ठीक है। 2 मीटर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, तो 180 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले CP निकालना है। क्या? CP। सबसे पहले शर्ट के लिए निकालेंगे, सॉरी CP नहीं निकालेंगे, CP तो हमारे पास आ गया। हमें क्या निकालना है? SP निकालना है। क्या निकालना है? SP। तो सबसे पहले हम शर्ट के लिए बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? शर्ट के लिए। तो कितना पा रहा है? फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर्स ऑफ द, तो ही सेल्स द मटेरियल शर्ट 12%। ही सेल्स द शर्ट मटेरियल at 12% प्रॉफिट। जब 12% प्रॉफिट में बेचेगा स्टूडेंट तो फार्मूला होता है क्या? सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है आपके पास, सेलिंग प्राइस इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और इंटू CP, इंटू क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। ठीक। तो ये देख लीजिए 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 12 है, अपॉन 100 इंटू CP कितना था हमारे पास? 150x है। तो 12 और 112 कितना हो जाएगा? 112 अपॉन 100 इंटू 150x। ठीक। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए मल्टीप्लाई करने पर 12 5 जा 60 की 0 कैरी 6, 12 और 15 2 जा 15 दूना कितना हो जाएगा? 30, तो 15 2 जा 30 की 0 और कैरी 3, 15 1 जा 15 और 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 18 की 8 कैरी 1 और 15 प्लस 1
16 अपॉन कितना है 10, तो 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 168x। कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 168x। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कितना हो जाएगा 168x। अब देखिए एक किसकी प्राइस हो गई, शर्ट मटेरियल की। देन नेक्स्ट ही सेल्स द ट्राउजर मटेरियल एट 10%। कितने प्रॉफिट में बेच रहा है, इसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है 10% का। ठीक, ये शब्द है, देख लीजिए प्रॉफिट 10% का। तो सेलिंग प्राइस शर्ट का पैंट का कितना हो जाएगा, ट्राउज़र कितना हो जाएगा, सेम फार्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा CP। तो देख लीजिए 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू कितना है इसका 180, CP कितना है 180x। तो यहाँ से हो जाएगा 110 इंटू 180x अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देख लीजिए 0 से 0 कट गए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 18 1 जा 18 और 18 1 जा 18। ठीक, तो 8 और 1 9 और 1 198x कितना हो जाएगा 198x। ठीक, 18 का मल्टीप्लाई 11 से हो जाएगा तो 198x हो जाएगा। इसका 112 का मल्टीप्लाई 15 से हो जाएगा और 0 आएगा, 0 कट जाएगा तो 168x हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि हिज टोटल सेल इज 36,600। टोटल सेल कितना है उसका, हिज टोटल सेल इक्वल 36,600। तो कितने का बेचा 168 का क्या इसका शर्ट मटेरियल हो गया, 168 का शर्ट मटेरियल और 198x का पैंट मटेरियल। टोटल कितना हो गया 36,600। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, वेरिएबल है तो x का तो x ही हो जाएगा। इसके बाद 8 और 8 16 की 6 होगा, कैरी 1 और 9 1 10 10 और 6 16 की 6 कैरी 1 1 1 2 और 3 कितना हो गया 366x इक्वल 66,600। ठीक, 36,600। तो अब देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 36,600 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 366। 366 से 366 कट जाएगा 1 टाइम से और 00 बच गया 300। तो x इक्वल कितना आ चुका है स्टूडेंट 100। x इक्वल कितना आ गया 100, x इक्वल 100 आ चुका है। तो देख लीजिए क्लियर दिख रहा होगा, x इक्वल 100 आ चुका। तो अब देखिए क्या बोला था, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ही ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा है, देख लीजिए ही की जगह क्या लिख देते हैं, हेंस हसन बाय ट्राउजर मटेरियल हेंस हसन बाय ट्राउजर मटेरियल हाउ मच। कितना खरीदा था ट्राउजर मटेरियल, देख लीजिए 2x खरीदा स्टूडेंट। कितना 2x। शर्ट मटेरियल कितना था 3x, ट्राउजर मटेरियल कितना था 2x, तो 2x हो जाएगा। और 2x की वैल्यू कितनी आई 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 200। कितना खरीदा था 200 मीटर। कितना खरीदा था 200 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। बोला है कि एक हिरण का झुंड है, क्या है एक हिरण का झुंड है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड एंड फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक, बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, एक झुंड में हिरणों की संख्या फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बोला कि हाफ ऑफ ए हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब एक हिरण का झुंड होगा कुछ, उसमें से आधा क्या कर रहा है, आधा चर रहा है। ठीक, ग्रेजिंग द फील्ड, ठीक है फील्ड में क्या घास चर रहा है आधा। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, 3/4 आधे का रिमेनिंग, किसका रिमेनिंग का मतलब आधे में से आधा तो आप क्या कर रहे हैं घास चर रहे हैं, तो आधे बचे तो आधे खेल रहे हैं, तो उसका आधा
रिमेनिंग का आधा क्या कर रहा है, नियर बाय खेल रहा है, कितना 3/4। ठीक, इसके बाद देखिए द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड, और तालाब में क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं 9। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले बोला है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट की फाइंड द नंबर ऑफ ए डियर इन द हर्ड। तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ ए डियर इन द हर्ड बी एक्स। ठीक है, झुंड में कितने हिरण है, एक्स हिरण है, हम मान लिए। ठीक, माना। अब देखिए क्या बोला, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जब हाफ क्या करने लगे, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हाफ हिरण क्या करना है, x/2 क्या करने लगे, घास चरने लगे। ठीक, अब बोले कि 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब देखिए रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, देख लीजिए रिमेनिंग है हमारे पास x से, अगर x/2 चला जाएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या ले लीजिए 1, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, और 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x - x हो जाएगा x/2। रिमेनिंग कितने बचे, x/2। तो बोला है कि एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग आर नियर बाय। तो प्लेइंग कितने कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग रिमेनिंग के x/2। ठीक, x/2 के जितने बचे हुए हैं, बोला कि x/2 को 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास x - x/2 बचा और 3/4 कर दीजिए, ये बात एक ही हो जाएगा। तो इसको न लिख के डायरेक्ट हम क्या कर दें, 3/4 × x/2। तो क्या हो जाएगा ये 3x/2 4 जा 8, 3/8x क्या करने लगे, नियर बाय, प्लेइंग करने लगे। ठीक है, प्लेइंग नियर बाय। अब हमारे पास क्या बचा, बोले हैं कि 9 रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड। ठीक, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, अब देखिए हमारे पास कितना था, x/2 आधा ये करने लगे, और तीसरे का क्या हो जाएगा 3/8 × x। ठीक, आधे तो फील्ड में चल रहे हैं, फिर उसके आधे का रिमेनिंग कितना 3/8x क्या कर रहे हैं, नियर बाई खेल रहे हैं। अब हमारे पास बचा क्या 9, और टोटल हमारे पास कितने हिरण थे स्टूडेंट, x हिरण थे। टोटल कितने स्टूडेंट हिरण थे, तो x थे। तो देख लीजिए, चलिए इसको हम सबसे पहले क्या कर लें, ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, इसको भी 1 ले लीजिए स्टूडेंट। ठीक, तो एलसीएम लेते हैं, 2 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, 2 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। नहीं तो सबसे पहले एक काम करिए, 9 को तो यहीं रहने दीजिए एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, 9 को एज इट इज रखने दीजिए। तो x - 2 + 3/8x, इधर आ जाएगा -x और इधर चला जाएगा -9। ठीक, कांस्टेंट को इस साइड ले आए तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये x प्लस था तो यहाँ पे क्या आ गया, -x आ गया स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए x + 2, अब एलसीएम लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2, 8 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 4 जा 8, तो 4 से मल्टीप्लाई x का, 2 4 जा 8 तो 4x, यहाँ से देखिए 8 1 जा 8 तो 3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा, इक्वल माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए 4x और 3x कितना होता है 7x - 8x। ठीक, 4 3x 7 और -8x, तो 7 में से 8 जाएगा तो x बस बचेगा स्टूडेंट, और कैसा बचेगा माइनस का अपॉन 8 इक्वल माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा स्टूडेंट। तो आप देख लीजिए कितना बचेगा, x = 9 × 8, तो कितना हो जाएगा 9 8 जा 72। देख लें कि दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, x = 9 8। तो
x इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में इधर गए तो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई गए 9 8 जा 72। तो देख लीजिए हमारे पास स्पेस नीचे नहीं है तो हम लिख रहे हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड झुंड में कितने हिरण की संख्या है 72 72। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मैथमेटिक्स से तो फील करते हैं। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसी तरह आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं स्टूडेंट, सैकड़ों के तादाद पे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, देखिए क्या है, अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। बोला है कि ग्रैंड डॉटर क्या है, ग्रैंड डॉटर से कितना बूढ़ा है, ओल्डर बोले तो बड़ा है या बूढ़ा है, कितना बूढ़ा है 10 टाइम्स। अगर ग्रैंड डॉटर की एज x ईयर्स होगी तो उसके ग्रैंड फादर मतलब दादाजी का एज कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10 टाइम्स बोला है। ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, और उससे कितना छोटा है, कितना बड़ा है 54। मान लीजिए x होगा ग्रैंड डॉटर का तो उसका कितना एज होगा x प्लस 54 या ग्रैंड डॉटर प्लस 54। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनका प्रेजेंट एजेस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ग्रैंड डॉटर का। इस तरह क्वेश्चन किसको लेट करेंगे, ग्रैंड डॉटर का। तो क्या हो जाएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर DAUGHTR, ग्रैंड डॉटर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x ईयर्स। कितनी ईयर्स का हो गया, x ईयर्स की हो गई। अब देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए ग्रैंड फादर, तो कितने हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा 10 टाइम्स। बोला कि ग्रैंड डॉटर से कितना 10 टाइम्स, ग्रैंड डॉटर का कितना है 10 टाइम्स, ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स HTER हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 10 इंटू x, तो कितना हो जाएगा 10x ईयर्स, 10x ईयर्स कितने हो जाएगा 10 ईयर का x। ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन। अब देख लीजिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देते हैं। बोला है कि ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। ठीक, उससे कितना 54 साल बड़ा है, ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर से 54 साल बड़ा है। तो देख लीजिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देते हैं। तो देख लीजिए कितना है 10x है। ठीक, 10x किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 54, किसके बराबर x प्लस 54, क्योंकि ग्रैंड डॉटर कितनी है x की है, तो ग्रैंड डॉटर कितना बड़ा है, ग्रैंड फादर कितना बड़ा है 54 है। तो यहाँ से हो जाएगा 10x, ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x इक्वल 54, 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा इक्वल 54। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 54/9, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 6 जा 54, 9 छक्के 54, तो x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए जब x किसका एज था, प्रेजेंट एज ऑफ ए ग्रैंड डॉटर, तो देयरफॉर या thus या हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर x थी तो कितना हो जाएगा 6 ईयर्स। ठीक, मेरे को आज ग्रैंड फादर की बहुत याद आ रही है लग रहा है, इसलिए ग्रैंड डॉटर बार बार हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या था, द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर का कितना था 10x था। देखिए कितना लिमिट किए थे 10x था, तो 10x इक्वल 10 इंटू 6 इक्वल 60 ईयर्स,
कितना हो जाएगा 60 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है और ये इस वीडियो का या फिर आप बोला जाए कि इस एक्सरसाइज का 2.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके एज वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना स्टूडेंट, जिससे आप सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, एक मैथ से भयभीत नहीं होना, मैथ को क्या करना है, फील करना है स्टूडेंट, पूरे जोर के साथ दिमाग में जोर डालना है और आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व पार्ट राइट कर लेते हैं। ठीक, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। क्या बोला है यहाँ पे कि अमन की एज अमन के बेटे से कितना 3 गुना ज़्यादा है। 3 टाइम्स बोले मतलब गुणा करना है, तो 3 टाइम्स ज़्यादा है। 10 ईयर एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। बोला है कि 10 साल पहले, एगो बोले तो पहले जाना है। ठीक, फ्रॉम नाउ बोले तो बाद में जाना है, आफ्टर बोले तो बाद में जाना, बिफोर बोले तो पहले जाना। तो यहाँ एगो बोला है तो 10 साल पहले कितना था, 5 गुना था अपने बेटे का, सन्स एज का। ठीक, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले हम क्या ले लें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन बी x ईयर्स। कितने साल का हो जाएगा, x ईयर्स का हो जाएगा। ठीक, और जब x ईयर्स का अमन्स का सन है तो अमन कितने का हो जाएगा, अमन्स प्रेजेंट एज लिख लेते हैं। ठीक, अमन्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, जब ये x का हो गया तो अपने बेटे का कितना गुना था, 3 टाइम्स, 3 इंटू अमन्स सन्स एज। ठीक, तो ये 3 हो जाएगा और अमन के सन का एज कितना था, x, तो कितना हो जाएगा 3x ईयर्स। कितना हो जाएगा 3x ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, क्या बोला है, 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो की बात है, 10 साल पहले की बात है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अमन है, कौन है, अमन है, और यहाँ पे क्या है, अमन सन्स है। कौन है, अमन सन्स एज। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा अमन्स एज। ठीक, अमन का एज कितना है स्टूडेंट, देख लीजिए। ठीक, अमन का एज है 3x और कब की बात है, 10 साल पहले की बात है, तो 10 माइनस कर दी। अब अमन सन्स एज कितना है स्टूडेंट, x है, और कितने साल की बात है, 10 साल पहले की बात है, तो उसका कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना की बात की है। कितना, यहाँ बोला है कि वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, तो अपने अमन के सन्स के एज का अमन का पिता कितना हो जाएगा, 3x माइनस 10 इक्वल 5x माइनस 10। ठीक, अब अमन से सन्स की एज का 5 गुना बोला था, इसलिए यहाँ अमन सन्स लेना है और यहाँ पे अमन की एज लेना है। तो यहाँ देख लीजिए 3x माइनस 10 इक्वल 5 इंटू एक्स, 5x हो जाएगा और 5 10 जा 50 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस और 5 10 जा 50, 10 पना 50। अब देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3x इक्वल 5x। तो वेरिएबल एक साइड ले आते हैं और कांस्टेंट एक साइड, तो 5x यहाँ है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस 50 है तो ये माइनस 10 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो देख लीजिए 3x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी वैल्यू की चिन्ह हमेशा आती है, तो बड़ी वैल्यू 5x है तो माइनस 2x, और यहाँ से माइनस 50 प्लस 10 हो जाएगा माइनस का 40, और माइनस से माइनस एक कट जाएगा स्टूडेंट, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 40/2। ठीक, और 2 2 जा 4 और 0, तो x इक्वल कितना आ चुका है 20। तो आप देख सकते हैं x किसका एज माने थे, किसका लेट किए थे, द प्रेजेंट एज ऑफ, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ, इसको थोड़ी और ऊपर लिख लेते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितना था, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन x, तो कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। जब अमन 20 ईयर्स का हो जाएगा तो उसके फादर, द एज ऑफ अमन्स फादर, या द एज ऑफ, देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन्स लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, अमन सन्स। द एज ऑफ अमन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3x था, तो 3 इंटू 20 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 60 ईयर्स। ठीक, जब
बाप होगा 60 साल का, पिता होगा 60 साल का, तो बेटा कितने का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के जाने के पहले अगर स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।